गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कौटिल्य के सैन्य संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सैन्य बल पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किए हैं। सैन्य बल का संगठन किस प्रकार से होता है इसके बारे में इसमें बताया है। कौटिल्य सैन्य बल को राज्य के लिए बहुत आवश्यक मानता है और अन्य भारतीय आचार्यों की भांति चतुरंगी सेना का समर्थन करता है। सेना के ये 4 अंग हैं: पैदल सेना, हाथी सेना, घोड़े तथा रथ सेना। इन 4 बलों में कौटिल्य हस्ती सेना अर्थात हाथियों की सेना को सर्वाधिक महत्व देता है। पैदल सैनिकों में वंशानुगत सैनिक, वैतनिक सैनिक, श्रेणीगत तथा मित्र एवं कबायली सैनिक हो सकते हैं। इनमें कौटिल्य पश्चात वाले से पूर्वोक्त को उच्चतर मानता है। उसका विचार है कि सेना मुख्यतया क्षत्रिय वर्ग की होनी चाहिए, किंतु आवश्यक होने पर इसमें वैश्य एवं शूद्रों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। ब्राह्मणों को वह सैनिक सेवा के लिए अनुपयुक्त मानता है। उसने सेना के चारों अंगों की दृढ़ता, आवश्यक अस्त्र शस्त्र, नियमित रसद और अन्य सभी प्रकार की सामग्री पर बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने में राजा के पास 3 शक्तियाँ होनी चाहिए: उत्साह शक्ति, प्रभाव शक्ति एवं मंत्र शक्ति। उत्साह शक्ति का तात्पर्य सफल युद्ध के लिए आवश्यक नैतिक बल, प्रभाव शक्ति का आशय शस्त्र सामग्री और मंत्र शक्ति का आशय मंत्रणा एवं कूटनीतिक शक्ति से है। कौटिल्य के अनुसार ये तीनों शक्तियाँ अपने महत्व की दृष्टि से इसी क्रम की हैं। यदि राजा उत्साही, वीर, शक्तिशाली और युद्ध कला में प्रवीण होता है और प्रभाव शक्ति या भौतिक साधनों में अशक्त, तो भी वह युद्ध में विजयी होता है। यदि उसमें उत्साह शक्ति नहीं है, केवल प्रभाव शक्ति है, तो प्रचुर साधन होते हुए भी उसे शक्तिशाली राजा द्वारा पराजित किया जा सकता है। भौतिक साधनों के अभाव में मंत्र या सलाह शक्ति व्यर्थ है। इस प्रकार इन तीनों शक्तियों में कौटिल्य ने उत्साह शक्ति को प्रधानता दी है। युद्ध के प्रकार। कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्ध बताए हैं। प्रकाश युद्ध, जिसे धर्म युद्ध कहा जाता है, यह पूर्ण तैयारी के साथ विधिवत रूप से घोषित युद्ध है, जिसमें दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध स्थल में नियमानुसार संघर्ष करती हैं। इस युद्ध के कुछ नियम हैं, जैसे रणभूमि में शरण में आ गए शत्रु को न मारना, युद्ध में अग्नि का प्रयोग न करना आदि। दूसरा है कूटयुद्ध। कूटयुद्ध से तात्पर्य छल कपट, लूट मार, अग्निदाह आदि तरीकों से किया गया युद्ध कूटयुद्ध के रूप में आता है। तीसरा है तूष्णीय युद्ध। यह निकृष्ट प्रकार का युद्ध है, जिसमें सेनाएं विष सदृश साधनों का प्रयोग करती हैं और छल कपट द्वारा गुप्त रूप से मनुष्यों का वध किया जाता है। कौटिल्य के अनुसार विजय अभिलाषी अर्थात विजय की इच्छा रखने वाला राजा परिस्थितियों पर विचार करके इनमें से किसी भी प्रकार के युद्ध का आश्रय ले सकता है। कौटिल्य अत्यधिक यथार्थवादी है और वह युद्ध में शत्रु के साधनों को नष्ट करने, शत्रु की भूमि में फसलों को नष्ट करने तथा जल को दूषित कर देने को भी न्यायोचित मानता है। दूत व्यवस्था। कौटिल्य ने न केवल युद्धकालीन वैदेशिक संबंधों वरन शांतिकालीन संबंधों का विवेचन किया है। इस संबंध में उसने दूत भेजने तथा गुप्तचर व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया है। कौटिल्य के अनुसार विभिन्न राज्यों में गुप्तचर भेजकर उन राज्यों की स्थिति तथा नीति का ज्ञान प्राप्त करने और उन्हें अपने अनुकूल करने या बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। ये गुप्तचर व्यापारी, शिक्षक, भिक्षुक, धर्म प्रचारक आदि रूपों में वहाँ रह सकते हैं। कौटिल्य ने दूतों को उनकी योग्यता तथा कार्य के अनुसार 3 श्रेणियों में रखा है: निःश्रेष्टार्थ, परिमितार्थ व शासनाहार। उसके अनुसार निःश्रेष्टार्थ एक राज्य का पूर्ण अधिकार संपन्न राजदूत होता है। परिमितार्थ 3/4 गुणों
तथा शक्तियों से युक्त और शासनाहार निसृष्टार्थ की अपेक्षा आधी शक्ति से युक्त होते थे। कौटिल्य के अनुसार दूत का पद बहुत महत्वपूर्ण है और अत्यधिक गुण संपन्न व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। दूत को चतुर, कूटनीतिक, कुशल, वक्ता, साहसी और निर्भीक होना चाहिए। उसे मद और परस्त्री आदि बुरी आदतों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसका ऐसा आचरण भेद खोलने की दुर्बलता ला सकता है। दंड व्यवस्था। कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के साथ साथ दंड व्यवस्था का भी विवेचन किया है। दंड के संबंध में कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया है कि जनता को सही मार्ग पर लाने के लिए राजा द्वारा दिया गया दंड ना तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक होना चाहिए और न ही कम। राजा को सोच समझकर उचित दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। दंड के संबंध में कौटिल्य समानता के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। इस संबंध में उनके द्वारा महिलाओं और बालकों की निर्बल स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अपेक्षाकृत कम दंड की व्यवस्था की गई है और इस संबंध में वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी भेद किया गया है। कौटिल्य का विचार है कि दंड अपराध के अनुकूल होना चाहिए तथा दंड वर्ण, लिंग तथा अवस्था एवं अपराध की परिस्थितियों का समुचित ज्ञान करके दिया जाना चाहिए। उसने अपराधियों के लिए 3 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की है: शारीरिक दंड, आर्थिक दंड तथा कारागार। कर व्यवस्था। कौटिल्य के अनुसार आय प्राप्ति का प्रमुख साधन कर व्यवस्था है और कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि राज्य में व्यापार और उद्योग अधिकाधिक फले फूले। कर लगाने में संबंधित पक्ष की आय तथा कर देने की क्षमता को दृष्टि में रखा जाना चाहिए। उद्योग के शैशव काल में ही उस पर अधिक कर नहीं लगाया जाना चाहिए, अन्यथा वह उद्योग विकसित नहीं हो सकता। राज्य की जनता के लिए नितांत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन या आयात पर बहुत ही कम लेकिन आवश्यक तथा सुख ऐश्वर्य के लिए आयातित वस्तुओं पर अधिकाधिक कर लगाए जाने चाहिए। धार्मिक संस्कारों से संबंधित पदार्थों पर उत्पादन तथा आयात कर नहीं लगाया जाना चाहिए। कौटिल्य ने राजकीय करों की वसूली नियमित ढंग से करने और राजकीय आय व्यय का लेखा जोखा नियमित ढंग से रखने पर बल दिया है। कौटिल्य ने वित्तीय लेखे की व्यवस्था का भी विवेचन किया है। इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित वित्तीय व्यवस्था भी उतनी ही व्यापक और यथार्थवादी है जितने की प्रशासनिक व्यवस्था की विवेचना। इस वीडियो में कौटिल्य के सैन्य संबंधी विचार, उसके युद्ध के प्रकार और दंड व्यवस्था तथा कर व्यवस्था के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है।